स्थित श्री दादाजी गौशाला में एक गाय की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद गौशाला की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाय की मृत्यु के बाद से कई हिंदू संगठनों और स्थानीय रहवासियों में भी कई सवाल है। देखिए यह खास रिपोर्ट। खंडवा शहर में श्री दादाजी दरबार में स्थित गौशाला में ट्रस्टियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। यह आरोप गौशाला के आसपास रहने वाले स्थानीय रहवासियों द्वारा लगाया गया। रहवासियों की माने तो यहाँ गौशाला में गौ माताओं की ठीक तरह से देखभाल नहीं हो पा रही है। बीती रात एक गाय की मृत्यु के बाद से रहवासियों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रस्टियों की लापरवाही के चलते बीती रात गाय की मृत्यु हुई। वहीं जब अगले दिन दोपहर में गाय का अंतिम संस्कार किया गया तो वहाँ भी कोई ट्रस्टी उपस्थित नहीं था। जरूरी है दुधारू गायें जो हैं उनको यहाँ पर बराबर रखी जाएंगी और जो दुधारू नहीं है जितनी कम करनी है उतनी कम करके अन्य गौशाला को दी जा रही है। जी मैं गया था और ट्रस्ट के पास में रात को मैंने चर्चा यही की कि गाय यहाँ से बाहर क्यों जा रही है, जबकि ऐसा नियम में नहीं है। यहाँ लिखा है, नियम है दादाजी महाराज का कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु एक बार आश्रम में आ गई आश्रम के बाहर नहीं जाती है, ऐसा लिखा है। मैं गया भी और आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अब ये कह रहे हैं, ट्रस्ट कह रहा है कि यहाँ सिर्फ 35 गाय रखी जाती है, ऐसा लिखित में भी नहीं है। गाय तो प्राइवेट, गौशाला तो प्राइवेट है, कोई सरकारी तो है नहीं। और हाँ, और उसके पहले भी बहुत सारी गायें रहती थी और कुल मिला के कहना उनका ये पड़ा है कि जो गाय दुधारू है, दूध दे रही है, वही रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन गायों का योगदान रहा, जिन गायों का जब तक उन्होंने दूध दिया, दही दिया, घी दिया, सब कुछ इनका उपयोग हुआ, उपयोगी चीज़ें दी, जब तक ही इनका मतलब जब तक ही मतलब ये महत्वपूर्ण थी, अब महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारी बातें हैं ट्रस्ट की और वो अलग बात है। अभी तो आपको कौन से ट्रस्टी ने कहा था, नाम बताइए। जी बबलू दीक्षित आए थे वहाँ पे और साथ में वो थे अपना नागोरी जी थे। 2 जन से मेरी चर्चा हुई थी, सभी गए थे, मोहल्ले के रहवासी, पूरे मोहल्ले के रहवासी गए थे। क्या नाम लिखते हैं आप? जी मैं लिखता हूँ गब्बर सिंह गौड़। और आज भी उपरांत आज भी गाय शांत हुई है। मैंने वीडियो दोनों बनाए हैं। रात को 12 बजे शांत हुई थी, आज 2 बजे यहाँ पे नगर निगम से मशीन आ रही है। नगर निगम मशीन लेके आती, यहाँ कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं, ना कोई ट्रस्ट का व्यक्ति था। और जहाँ दफनाया गया वो भी लावारिस हालत में दफनाया गया, ना ही कोई संस्कार, हिंदू संस्कार से कुछ भी नहीं किया गया। बस उसको ये है खड्डा खोदना है, डालना है। ये व्यवस्था ट्रस्ट की अच्छी नहीं है और कुल मिला के ट्रस्ट अपनी मनमानी कई वर्षों से कर रहा है। आप आगे क्या एक्शन लेंगे? आगे तो जो भी अच्छा लगेगा, इसमें जो भी मुझे समझ में आएगा, मैं उसमें जो अच्छे से अच्छा करते बनेगा मैं इनके करूँगा। बाकी ये तो जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है कुल मिला के। दादाजी मंदिर की गौशाला क्यों आए हैं आज? जैसे आएगी वंदे गौ मातरम। कल रात्रि में यहाँ के रहवासियों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर दो तीन दिनों से गाड़ियाँ लगकर यहाँ से गोवंश बाहर जा रहा है। तो रहवासियों ने जानकारी के लिए ट्रस्ट से चर्चा करी। ट्रस्ट से चर्चा करने के दौरान ट्रस्टियों का कहना आया है कि यहाँ की गौशाला में जो गायें हैं अब वो दुधारू नहीं रही है, तो उनका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, तो इन गायों को हम बाहर पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ के रहवासियों का कहना ये पड़ रहा है कि जब तक गाय का महत्व था जब तक ही गाय को आपने पूछा क्या। अब उस गाय के दूध से, दही से श्री दादाजी धुनी वाले समाधि, भगवान की समाधि का अभिषेक किया जाता है, दिया जलाया जाता है। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि आज अपन अपने परिवार में रह रहे हैं कि आज हमारे पिताजी का अगर सरकारी नौकरी में अगर वो रिटायरमेंट हो गया है तो क्या उनको क्या हम घर से बाहर निकाल देंगे क्या? तो बस कहने का मतलब इतना ही है कि यहाँ के रहवासियों को ये बात खल नहीं रही है कि इतनी बड़ी गौशाला है, इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा ट्रस्ट है, 35 गायों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में मीडिया ने श्री दादाजी दरबार के ट्रस्टी से बातचीत की तो उनका कहना है कि यहाँ केवल दुधारू गायों को ही रखा जाता है और जो गाय दूध देने की अवस्था में नहीं है उन्हें खंडवा के पास स्थित किसी गांव की गौशाला में भेज दिया जाता है। ट्रस्टी की माने तो उन्हें गाय के मूत्र और गोबर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो गाय दुधारू नहीं है उन्हें दूसरी गौशाला में भेज देते हैं, जिससे साफ स्पष्ट है कि श्री दादाजी गौशाला में केवल और केवल दुधारू गायों के लिए ही जगह है।
आश्रम में जो पूर्व में गायों का निधन हुआ उनका जैसा संस्कार किया वैसा इसका भी किया। इसके पहले पूर्व में जब गायों का निधन हुआ तो क्या किसी ने ऑब्जेक्शन दिया? क्योंकि हमने 2 दिन पहले गायों को बाहर किसी दूसरी गौशाला में भेजा था। उस चीज़ को मुद्दा बना के यदि कोई इस तरह की बातें करे तो ठीक नहीं है। ऐसा है कि ये गौशाला है, यहाँ पर इतने जानवर हैं, उसमें से एक बीमार जानवर था, पिछले 8-10 दिन से बीमार था। उसके पीछे की दोनों पाँव खराब हो चुके थे आपस में जानवरों के लड़ने के कारण। तो वो जानवर बैठ गया था, गाय बैठ गई थी। हमने उसका पूरा इलाज कराया। उस डॉक्टर प्रतिदिन देखने आता था। यदि कोई चाहे तो आके ट्रस्ट कार्यालय में उस गाय से संबंधित, इलाज से संबंधित, डॉक्टर संबंधित हमसे कुछ भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज देख सकता है। हमने पूरे इलाज में कोई कमी नहीं करी, पर ईश्वर के आगे सब नतमस्तक होते हैं। उसका समय उतना ही था, उसने आज प्राण त्याग दिए। हमने जैसा करते हैं वैसा उसका को दफन किया गाय का। सर, आप जिस समय आए हैं इस समय हम आपको गाय या गौशाला नहीं दिखा सकते। आप कभी भी दिन के समय में आए, हम गौशाला भी दिखाएंगे, आप उसके अपने चित्र लीजिए। हम यहाँ संरक्षण में, संवर्धन में कुछ भी कमी नहीं करते। उसके अलावा यदि किसी गाय बीमार होने पर वो अपना जीवन त्यागती है, उसकी मृत्यु होती है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी दुधारू गाय की, तो दुधारू गाय रखने का उद्देश्य ये कि हमारे उपयोग में वो गाय आती हैं, हम दादाजी आश्रम में दादाजी महाराज को जो नैवेद्य चढ़ाते हैं उसका उपयोग हो जाता है। इसलिए हम दुधारू गायों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे उन सब गायों को रखा है जो दुधारू हैं। अन्य गाय भी हैं या अन्य बछड़े भी हैं, परंतु हम दुधारू गाय ही ज़्यादा रखने के पक्ष में रहते हैं, जिससे एक कुछ गाय 8-9 महीने दूध देने के बाद फिर वो बंद कर देती है, फिर वो नए सिरे से उसका 8-9 महीने, तो हम उसका वो चक्र चलने देते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि उस गाय को एक बार में उसने दूध देना बंद किया तो हमने उसको भेज दिया, परंतु एक जब उसका समय आ जाता है कि वो उसके बाद अपना नया किसी को जन्म नहीं दे सकती है, तब उस गाय को हम दूसरी जगह भेजने की या बड़ी गौशाला में भेजने की कोशिश करते हैं। हमारे से लोग आके बोलते हैं, पूछते हैं, तब सब जांच करने के बाद देते हैं। केवल ये उद्देश्य नहीं है कि गाय को 8-9 महीने रखा और उसने दूध देना बंद किया तो उसको हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सर अंतिम समय में भी हम उसका साथ क्यों छोड़ रहे हैं सर?